Today's topic of discussion is learning need analysis. Uh, it's a part of a training and development subject. As you know that training and development comes under the human resource management, and learning need analysis comes under the training and development area. So we're gonna start our topic by moving to the first slide. What is learning need analysis framework? लर्निंग नीड एनालिसिस आमतौर पर एक फ्रेमवर्क के साथ अकम्पनीड होता है बिकॉज ये एक इट्स लाइक अ जार्गन विच कैन एक्सप्लेन दैट हाउ यू कैन इक्विप्ड योर स्टाफ योर एम्प्लॉयज़ विद द मोस्ट डिमांडिंग नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ विच आर necessary required to make them more skilled, more knowledgeable and more tech savvy. So learning need analysis framework जो है उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज़ को हमेशा इनकरेज करता है कि वो LNA फ्रेमवर्क यानी कि लर्निंग नीड एनालिसिस के फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करे एज अ टूल, एज अ एक औजार की तरह, जिससे जो मैनेजर्स हैं वो सपोर्ट कर सकें अपने जो इमीडिएट स्टाफ है उसकी डेवलपमेंट नीड्स को, ताकि जो उनका स्टाफ जो कि रूटीन डे टू डे जॉब रोल जो परफॉर्म कर रहा है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके. If I want to simplify this definition, so HR is the main source which is liable to provide this LNA framework to the managers कि और फिर वो मैनेजर्स जो हैं अब इन LNA फ्रेमवर्क को यूटिलाइज़ कर सकें अपने स्टाफ की डेवलपमेंट नीड्स को अपग्रेड और अपलिफ्ट करने में, ताकि वो अपने रूटीन जॉब डे टू डे जॉब रोल को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें. The next slide is what is a learning need analysis. Learning need analysis basically है क्या? So there are 4 points enlisted which can explain LNA in detail. The first point is जो learning need analysis है वो basically reflect करता है कि जो learning और development की जो ज़रूरतें हैं, जो requirements हैं, उनको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए ताकि वो अल्टीमेटली सपोर्ट कर सकें इंडिविजुअल के लेवल पर, टीम या डिपार्टमेंट के लेवल पर और आखिर में ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर उसे ग्रो करने में, उसको डेवलप करने में. तो ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड है ये एक रिकग्नाइज्ड डेवलपमेंट टूल है, लाइक ये एक प्रूवन एविडेंस बेस्ड एक डेवलपमेंट टूल है जिसके ज़रिए हम एवेल्यूएट करते हैं, गेज करते हैं एक एम्प्लॉय की मौजूदा जो करंट स्किल्स, नॉलेज और बिहेवियर्स हैं उनको, और देखते हैं कि क्या वो मीट कर पा रही हैं ऑर्गेनाइजेशनल की डिमांड्स को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को. साथ में हम एसेस करते हैं कि जो उसकी मौजूदा जो उसकी लर्निंग में गैप्स हैं और जो हमें चाहिए जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स हैं उनमें अगर कोई गैप्स हैं तो वो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं. सो बेसिकली द सेकेंड पॉइंट वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन कि आप एवेल्यूएट करते हैं एम्प्लॉय के नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ को कि वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, आइदर वो मीट कर पा रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, और साथ में असेस करते हैं कि क्या गैप्स हैं उसके एक्चुअल जो उसकी लर्निंग है और जो एक्सपेक्टेड लर्निंग है उसके दरमियान. द थर्ड पॉइंट इज़ जो LNA है इसके थ्रू आप मालूम कर सकते हैं या एक जजमेंट अपनी दे सकते हैं कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कमिंग ईयर के, और यू कैन फोरकास्ट द नेक्स्ट ईयर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. साथ में फिर आप फिर डिज़ाइन करते हैं इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के, वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो कि इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकें और लर्निंग नीड्स को वो फुलफ़िल कर सकें. और लास्ट में ये एम्पावर करता है मैनेजर को कि वो मैनेज कर सकें, यानी कि उन्हें वो एक पावर देता है, एक अथॉरिटी और ऑटोनॉमी देता है जिससे वो ईज़िली मैनेज कर सकें अपने सबऑर्डिनेट्स को. द फोर्थ पॉइंट इज़ जो मकसद है लर्निंग नीड एनालिसिस का वो ये है कि आप ब्रिज का एक किरदार अदा कर सकें, यानी कि वो गैप्स जो कि हमने आइडेंटिफाई किए हैं उन वो और जो हमें चाहिए, बेसिकली जो हमें जो रिज़ल्ट चाहिए उनके दरमियान जो गैप आया है उसको थ्रू ब्रिज आप फुलफ़िल कर सकें उन गैप्स को. और किस तरह फुलफ़िल करेंगे, जब आप अडॉप्ट करेंगे मुख्तलिफ मेथड सपोर्ट और डेवलपमेंट के. प्रोसेस ऑफ लर्निंग नीड एनालिसिस. लर्निंग नीड एनालिसिस का एक प्रोसेस होता है
सो द फर्स्ट पॉइंट, ये प्रोसेस जो है वो इजाज़त देता है जो लाइन मैनेजर्स, जो सुपरवाइज़र्स होते हैं, कि वो असेस कर सकें जो ट्रेनिंग या लर्निंग नीड्स उनके स्टाफ को चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर वो गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकें इंडिविजुअल, टीम और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल द supervisors, line managers, or you can say boss, they can assess the training learning needs of their subordinates, of their staff, of their team, and then they can over emphasize, like they can identify the gaps कि जो इंडिविजुअल, टीम और ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पर आ रहे हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज़ कि इसके लिए एक ट्रेनिंग बजट जो है वो असाइन होता है सुपरवाइज़र्स को या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को। उसको इस्तेमाल करते हुए, उस ट्रेनिंग बजट को इस्तेमाल करते हुए उनको अपने टारगेट्स को अचीव करना होगा थ्रू लर्निंग नीड एनालिसिस यूजेज। जो नीचे एक फ़्लो चार्ट दिया हुआ है जो कि इस्तेमाल किया गया हुआ है गाइड करने के लिए कि हम इस प्रोसेस को किस तरह परफॉर्म करेंगे और ये एक्चुअली में किस तरह वर्कआउट करेगा। As you see, this is a flow chart which can depict the whole exercise of this LNA, because ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको हमें परफॉर्म करना होगा ताकि हम अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। जो सबसे ऊपर जो सेंटर में एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि मैनेजर और सुपरवाइज़र जो हैं वो बेसिकली रिव्यू करते हैं कि लर्निंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और लर्निंग रिक्वायरमेंट्स किस तरह उन्हें पता लगेंगी कि वो क्या क्या हैं। वो बेसिकली इसकी सब्सिडरी बॉक्सेस हैं जिनके थ्रू हमें पता लगेगी कि वो किस तरीके से लर्निंग रिक्वायरमेंट्स को पहचानेंगे, समझेंगे और जानेंगे। लेफ़्ट पे अगर आप देखें तो एम्प्लॉय लैक्स बेसिक, जो एम्प्लॉय को देखेंगे कि बेसिक स्किल्स जो एम्प्लॉयज़ में नहीं है उनको देखना पड़ेगा। सेकेंड इज़ लेजिस्लेशन या पॉलिसी के लिए क्योंकि पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हर डिपार्टमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। उनको बनाने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो हमारे एम्प्लॉयज़ में हैं। अगर परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, राइट पे आ जाएँ तो कई नई टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ करना है तो आइदर योर टीम एंड योर एम्प्लॉयज़ आर टेक सेवी और नॉट। नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अगर लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी लर्निंग चाहिए। न्यू स्टार्टर आप कुछ कर रहे हैं, न्यू स्टार्टअप्स खोल रहे हैं अपने, या आप डेवलप कर रहे हैं किसी नए रोल में, तो ये सारी चीज़ें आपको एक इंटीमेट करती हैं कि आपको अपनी लर्निंग रिक्वायरमेंट्स को पहचानना होगा और अगर कुछ गैप्स हैं तो उनके लिए आपको एक लर्निंग नीड एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए एक पूरा एक प्रोसेस को मैप करना पड़ेगा। अगर हम नीचे जाते हैं जो सेंटर बॉक्स है तो मैनेजर सुपरवाइज़र जो हैं वो अरेंज करते हैं एक मीटिंग अपने मेंबर्स के साथ जो कि स्टाफ के होते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि डेवलपमेंट नीड्स के हवाले से। डेवलपमेंट नीड्स के उनसे पूछते हैं कि आपको किन किन चीज़ों में आपको लगता है कि आपकी में कमी है, नॉलेज को लेके, स्किल्स को लेके, ट्रेनिंग को लेके और एबिलिटीज़ को लेके, नो हाउ को लेके, वॉट एवर लाइक इन विच एरिया यू आर वर्किंग। तो उसके अंदर जो जो कमियां हैं उनसे पूछते हैं। उसके बाद ये सब कुछ पूछने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद ये एक LNA का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लर्निंग नीड एनालिसिस का। जब लर्निंग नीड एनालिसिस के तमाम ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाते हैं, अब हम उसके प्रोसीजर को परफॉर्म करने की तरफ जाएंगे। तो अगर आप लेफ़्ट पे बॉक्स देखें तो मीटिंग जो मैनेजर या सुपरवाइज़र करते हैं उसके अंदर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो स्पेसिफ़िक टास्क, स्किल और नॉलेज जो कि हमें चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज़ को चाहिए ताकि वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने डे टू डे जॉब रोल को परफॉर्म कर सकें। तो वो आइडेंटिफाई होते हैं। उसके बाद फिर जो मैनेजर और सुपरवाइज़र हैं वो रिव्यू करते हैं कि जो पहले हमने एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग दी थी हमने एम्प्लॉयज़ को, उनका क्या इम्पैक्ट रहा है पास्ट में, और साथ में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो अभी मौजूदा जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं उनकी लर्निंग में, उनको भी हम देखते हैं। देन फिर अगर हम नीचे जाएं तो सबसे बेहतरीन और मुनासिब डेवलपमेंट मेथड्स कौन से हैं। तो कुछ ये मेथड्स ये हैं जो कि आमतौर पर अभी इस्तेमाल होते हैं इन दिस करंट एरा, जिसमें फ़र्स्ट वन इज़ वेरी कन्वेंशनल ट्रेनिंग, जिसमें आप ट्रेनिंग के सेशंस कंडक्ट करते हैं। ट्रेनिंग डिपेंड्स ऑन डेज़, वीक, मंथ। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म बेस होती है, ऑब्जेक्टिव बेस होती है। इसके अलावा कोचिंग एंड मेंटोरिंग ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है। और कोचिंग एंड मेंटोरिंग में अगर मैं आपको इसको डिफरेंशिएट बताना चाहूँ, सो कोचिंग में ये है कि ये एक प्रोसेस है ट्रेनिंग का
जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि एक जॉब को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। उसमें आपको मुख्तलिफ़ स्किल्स को सिखाया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीके बताए जाते हैं कि आप अपनी जॉब को किस तरह अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें भी कुछ स्पेशल क्लासेस आपको दी जाती हैं और ये आम तौर पर ऑन द जॉब ही दिया जाता है, यानी कि एक बंदा आपके साथ लगा दिया जाता है जो कि आपको कोच करता है और वो आपको सिखाता रहता है। मेंटोर में ये है कि मेंटोरिंग में कि इसके अंदर ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर आपको जो है एक बड़ा बंदा आपके साथ हायर कर दिया जाता है और वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों में गाइड करता है, एडवाइस करता है और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको सिखाता है कि किस तरीके से आपको आगे एक्शन लेने हैं। तो मेंटोरिंग में बेसिकली ये है कि आपके साथ कोई सीनियर ऑफिशियल्स दे दिया जाता है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाता है, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे एडवाइसेस से गाइड करता है। और कोचिंग में आप ही के डिपार्टमेंट का कोई बंदा होगा जो कि कोई इतना सीनियर ना हो, वो आपको ट्रेन करता है लेकिन वो उस जॉब को अच्छी तरीके से समझता है। सो दे बोथ यू कैन से कम्स इन द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग हो गई, जॉब शेडोइंग, ऑब्जर्विंग ऑन द जॉब एक्सपीरियंस। जॉब शेडोइंग के जिसके अंदर आप ऑन द जॉब एक्सपीरियंस यानी कि जॉब पे ही आपको कोई चीज़ सिखाई जा रही होती है। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग के थ्रू आपको सिखाया जाता है कि आपको किस तरह करना है और जो साथ में जो ट्रेनी होता है वो ऑब्ज़र्व करता है कि किस तरह करना है। वो बेसिकली देख रहा होता है बंदे को परफॉर्म करते हुए और से वो सीखता चला जाता है। एट द टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ को जॉब शेडोइंग की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। सेकेंडमेंट बेसिकली कि एक बंदे को किसी दूसरी जगह भेज दिया जाता है कि जहाँ पे जाके वो जॉब परफॉर्म करता है। वो अपनी कंपनी में नहीं होता, किसी दूसरी जगह भेज दिया जाता है जहाँ पे वो जॉब को परफॉर्म कर रहा होता है और वो देख रहा होता है। तो वो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग तो नहीं है बट इट्स सॉर्ट ऑफ कोचिंग मेंटोरिंग विच इज़ आउटसाइड ऑफ द जॉब एरिया, कि जिसमें एक्सचेंज पे भेज दिया जाता है कि किसी बंदे को भेज दिया कि जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे भेज दिया, वो वहाँ पे जाके काम सीख रहा है। तो ये सेकंड क्लासेस अटेंड करना है, वर्कशॉप्स हो गई, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, ये बेसिकली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है कि आप अपनी कंपनी से बाहर कॉन्फ्रेंसेस पे, वर्कशॉप्स पे, ट्रेनिंग्स पे भेज देते हैं। लास्ट वन रीडिंग बुक्स मटेरियल्स दे दिया जाता है, इंफॉर्मेशन, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स उनको गो थ्रू करें और समझें। ये सब आ रहे हैं इस बड़े वाले बॉक्स में, जिसमें मैनेजर सुपरवाइज़र जो हैं वो आउटलाइन करते हैं यानी कि कंपाइल करते हैं कि जो लेवल है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का अभी वो क्या है और हमें किस किस्म की लर्निंग एंड डेवलपमेंट चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें। अगर जो हमारे पास लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जो लेवल है वो हमारे पास ऐसा है जो कि फिजिबल है, कन्वीनियंट है और वो मैच कर रहा है डिमांड्स को, प्रेशर्स को, तो फिर क्या होगा, मैनेजर सुपरवाइज़र येस पे जाके मैनेजर सुपरवाइज़र डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयज़ से कि कैसे वो लर्निंग और डेवलपमेंट उनको प्रोवाइड करें, और प्रोवाइड तो हम कर चुके हैं, उसे किस तरह मेजर करें। ठीक है, तो फिर ये सारे मेथड्स हैं। अगर इन केस कि वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट हमें नहीं अचीव हो पा रही तो फिर हम इस तरफ जाएंगे राइट साइड पे और देखेंगे कि जो लर्निंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्मार्ट है यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइमली बाउंड है। अगर वो नो है तो हम रिव्यू करेंगे रिक्वायरमेंट्स को और इंश्योर करेंगे कि वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स पे बेस होनी चाहिए। और अगर येस है तो फिर ये जो एवेल्यूएट करने के मेथड्स हैं, एवेल्यूएट करने के लिए आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं कि आपने ट्रेनिंग करवाई, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग हो गई, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो गई, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गई, कोचिंग, मेंटोरिंग हो गई, ये सारे प्रोसेस को करने के बाद मतलब ऑब्ज़र्व करें कि परफॉर्मेंस में क्या चेंज आ रहा है। पीयर मैनेजर यानी कि जो उनके मैनेजर हैं, इमीडिएट सुपरवाइज़र हैं, वो देखें, उनको असेस करें। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में ये होता है कि आप इन नंबर्स देखें कि पिछले साल की क्या आउटकम्स थे और इस साल के क्या आउटकम्स हैं और प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या है, एफ़र्ट कितनी लगाई जा रही है, नो हाउ में कितना चेंज आया है, स्किल्स कितनी अपलिफ्ट और अपग्रेड हुई हैं, इसके अलावा कॉम्पिटेंसी में कितना फ़र्क आया है। परफॉर्मेंस रिव्यूज़ के थ्रू आप गेज कर सकते हैं कि ट्रेनिंग का कितना असर हुआ है उनकी परफॉर्मेंस में। 1-to-1 मीटिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जिससे आप एवेल्यूएट कर सकते हैं। आखिर में आते हैं तो मैनेजर सुपरवाइज़र जो हैं ये पूरा LNA का कंप्लीट करते हैं, एक फॉर्म जिसके अंदर वो पूरा बताते हैं कि हमने ट्रेनिंग कौन सी दी,
मतलब ट्रेनिंग के लिए हमने जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स को आइडेंटिफाई किया तो वो ये थे। इसके अलावा हमने फिर ट्रेनिंग के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया, फिर मेथड यूज़ करने के बाद उसमें कितना टाइम पीरियड लगा, उसके अंदर कौन कौन से कितने डेज़ पे वो कंप्राइज थी, कितने आवर्स की ट्रेनिंग थी, इसके अलावा उसके आउटकम्स हमें क्या मिले, और आउटकम से ज़्यादा उन आउटकम्स को मेजर करना फिर परफॉर्मेंस में, वो सारी चीज़ें ये पूरा फॉर्म होता है और इसे एक सिक्योर प्लेस में रख दिया जाता है और इसे आमतौर पर आगे भी यूज़ करते रहते हैं फ्यूचर में। और इसकी एक कॉपी एम्प्लॉय को दे दी जाती है, इसको ट्रेन किया गया है, और एक सुपरवाइज़र खुद रखता है और एक एचआर के पास दे दी जाती है। फिर आगे जाएंगे बिल्कुल लास्ट में, तो ये डेवलपमेंट नीड्स हमारी जो है वो अगर एड्रेस हो गई हैं, हमें जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव से हम अगर मिल गए हैं तो ये प्रोसेस एंड हो जाता है। और अगर नहीं मिले तो हम ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, यानी कि देखते हैं कि अगर ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई जिसकी वजह से एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो हम ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट सॉल्यूशंस यानी कि दूसरे मेथड्स को यूज़ करते हैं। यानी कि अगर ट्रेनिंग से नहीं हो पाया तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, अगर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग यूज़ किया है तो कोचिंग कर लें, कोचिंग नहीं चल पा रही तो मेंटोरिंग कर लें, इसके अलावा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कर लें, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर लें, इस तरह से होते हैं। अगर कोई कैपेबिलिटी के इश्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि जो ट्रेनिंग कंडक्ट की गई है उसके अंदर इक्विपमेंट सही नहीं थे, गैजेट सही नहीं थे, इन्वायरमेंट सही नहीं था, मोस्टली तो एचआर से कांटेक्ट करेंगे। और अगर डेवलपमेंट की एडवाइसेस चाहिए कि हम ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, हमारे पास जो ट्रेनिंग कंडक्ट करने वाले जो ट्रेनर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे हैं, बट कुछ ना कुछ कमी है, तो डेवलपमेंट एडवाइसेस ली जाती हैं ओडी प्रैक्टिशनर से, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के माहिर होते हैं, उनसे एडवाइसेस ली जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस फॉर्म, ये एक फॉर्म होता है जिसके अंदर टैब्स होते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। टास्क स्किल नॉलेज है कि इसमें आप टास्क नॉलेज स्किल से लिखेंगे जो जो हमें चाहिए अपने एम्प्लॉइज़ में। ये एक्सपेक्टेशन होती है मैनेजर की और ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। फिर है आइडेंटिफाई हम गैप्स करते हैं, जो लर्निंग में और अंडरस्टैंडिंग में जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस ट्रेनिंग जो रही है वो कौन कौन सी करवाई गई हैं उन्हें, उसके अलावा उनसे क्या अचीव हुआ है वो भी आ जाएगा सेकंड लास्ट में। और लास्ट में कि और आखिर में हम देखेंगे कि हम एवेल्यूएट करेंगे कि उसे जो भी हासिल हुआ है उसको एवेल्यूएट करेंगे कि वाकई में वो असरअंदाज भी हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। टास्क स्किल ये है कि क्या टास्क और स्किल्स जो है हमारे एम्प्लॉयज़ को चाहिए ताकि वो अपने डे टू डे जॉब रोल को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। क्या एम्प्लॉयज़ के पास वो नॉलेज है भी जो कि उस सब्जेक्ट की होनी चाहिए, उस जॉब की होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ द मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि क्या अहम चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉय को आनी चाहिए ताकि वो टीम के ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म कर सके। क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पा रहा है। प्रीवियस एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ पहले से जानता है और जो पहले ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस उसको दिए गए थे एक मखसूस मैटर के बारे में, उसको हासिल किए हुए कितना टाइम उससे गुजरा है, वो क्या रेलिवेंट भी थे या नहीं थे। इसके अलावा आइडेंटिफाई गैप्स इन लर्निंग अंडरस्टैंडिंग में कि जो एम्प्लॉय ने जो गैप्स थे उसको हमने आइडेंटिफाई किया है सही तरीके से, और जो आपको चाहिए ताकि वो रीच कर सके उस कॉम्पिटेंसी के लेवल पे, उस कॉम्पिटेंसी लेवल पे पहुंचने के लिए जो स्किल टास्क हैं वो आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं। सेकेंड लास्ट इज हाउ विल दिस बी अचीव्ड, कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं लर्निंग के जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय इसके कि हम उसे भेजें किसी कोर्स पे, किसी ट्रेनिंग पे इतना पैसा खर्च करने के बजाय कौन से ऑल्टरनेटिव वेज़ हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सेल्फ लर्निंग है, कोचिंग है, जॉब शेडोइंग है, क्योंकि इससे कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है बनिस्बत भेजेंगे एम्प्लॉयज़ को, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ हो जाती है इदारे की। और एवेल्यूएट करने की बात की जाए लास्ट के, तो हम ये देखेंगे कौन से प्रोसेसेस जो हमने इस्तेमाल किए जिससे हम यकीन दहानी कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमें हासिल हो गए, उन्हें किस तरीके से हमें मेजर करना है और क्या टाइम स्केल उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है। ये तमाम चीज़ें 3 एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप एवेल्यूएट कर सकते हैं ट्रेनिंग के आउटकम्स को, कि कौन सा प्रोसेस जो है हमने जो इस्तेमाल किया है वो वाकई में उससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं। उसे मेजर आप करेंगे कि वो मेजर करने में आपको बेंचमार्क दे रहा है, और टाइम स्केल कितना टाइम पीरियड लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।